दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम देखेंगे संविधान का एक चैप्टर अनुसूची। पहली अनुसूची में है केंद्र तथा राज्य। इसमें जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन तथा भत्तों और पेंशन का विवरण है। इसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपाल का, सभापति, राज्यसभा और विधानसभा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। लोकसभा कहाँ होती है? लोकसभा सेंटर में होती है और विधानसभा राज्यों में है। सभी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के। इसी के साथ कैग, इनका जो है वेतन भत्तों का विवरण जो है दूसरी अनुसूची में दिया है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। शपथ किसकी किसकी आती है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की, सभी सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा के, सभी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक यानी कैग की भी जो है शपथ इसी में आती है। सभी सदस्य विधानसभा तथा विधान परिषद के, मतलब राज्यों के, सभी न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, इन सभी के जो है शपथ जो है आती है तीसरी अनुसूची में। किसकी किसकी नहीं आती है जो अपवाद है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल की। राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत ली जाती है। उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 के तहत ली जाती है, मतलब 69 के तहत, और राज्यपाल की 159 159 के तहत ली जाती है। इसीलिए इसका विवरण जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों की सीटों के बंटवारे से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्षेत्रों के प्रकाशन से संबंधित है। 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रकाशन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। शक्तियां जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं। कौन कौन से प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे रेलवे, विदेश नीति, रक्षा, परमाणु, मुद्रा, बैंकिंग सिस्टम, जैसे आरबीआई जो है संघ सूची के पास है। लेकिन इसमें जो है बैंकिंग सिस्टम में सारे बैंक आ जाएंगे जो आरबीआई से कनेक्टेड हैं, लेकिन सहकारी बैंक नहीं आता है। यह संघ सूची का विषय नहीं है। सहकारी बैंक जो है राज्य सूची का विषय है। युद्ध तथा शांति, उधार, डाक बचत, खनन, आयकर और निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय देख लेते हैं। राज्य सूची के विषय हैं पुलिस तथा कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, भूमि कर, कृषि कर, सिंचाई कर, मेले तथा बाजार पर कर, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय सरकार, सट्टा, मत्स्य तथा पशुधन, यातायात, ये जो है राज्य सूची के विषय हैं। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, इस समय कितने हैं? 61 विषय हैं। 5 विषय जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। ये 5 विषय कौन है? अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। वो 5 विषय कौन से हैं जो राज्य सूची से निकालकर इसमें डाले गए हैं? वो हैं शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। फिर इसके अलावा समवर्ती सूची में क्या आता है? जिला न्यायालय तथा प्रशासन, भारतीय दंड संहिता, अखबार तथा किताबें और पत्र पत्रिकाएं, विद्युत, विवाह और तलाक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे, ये जो है ये समवर्ती सूची विषय हैं। समवर्ती सूची पे केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी कानून पर अगर क्लैश होता है, दोनों के बीच विवाद हो जाता है केंद्र तथा राज्य के बीच में, उस हालत में जो है केंद्र का कानून ही सर्वोपरि होगा। इसके बाद भी अगर कुछ शक्तियां बची रहती हैं तो अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास होती हैं। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। अब इसमें कितनी भाषाएं हैं? अब इसमें है 22 भाषाएं। कौन कौन सी हैं? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1968 में सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। इसे आप कह सकते हो नमक जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इसे कहा जा सकता है इसमें बॉड मास जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। अपवाद देख लेते हैं। इसमें मूल रूप से राजस्थानी, भोजपुरी, अंग्रेजी शामिल नहीं। अंग्रेजी पर ध्यान देने वाली बात है, अगर ये कहा जाए तो ये हमारी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है।
9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। कुल इसमें इस समय कानून जो है 284 के करीब हैं। ओहिलो केस 2007 द्वारा कहा गया था कि कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया जाता है और वो मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो वह न्यायिक समीक्षा के अंदर होगा। मतलब 9वीं अनुसूची को पहले तो ये कहा जाता था ये न्यायिक समीक्षा में नहीं आती, लेकिन कोहिलो केस के द्वारा 2007 में ये कहा गया कि कोई भी कानून अगर मूल ढांचे पर फर्क डालता है, प्रभावित करता है, तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। मतलब 9वीं अनुसूची भी जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ये जो है दल बदल कानून से संबंधित थी। इसके अपवाद क्या है देख लेते हैं। 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था। और इसी तरह ये निर्दलीय पर भी यह कानून लागू नहीं होता जब तक वह किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। तो 10वीं अनुसूची ये थी। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची जो है स्थानीय सरकार से संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें कुल विषय हैं 29 और इसका अनुच्छेद है 243। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ी गई थी। इसमें कुल विषय हैं 18। इसमें ये नगर पालिका से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 243 है। तो ये थी प्रमुख अनुसूचियां। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां आपको डेली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। धन्यवाद।